नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। पॉलिटिकल बाइट का ये खास शो सत्ता, जहां आज बात करेंगे ममता बनर्जी आखिर कहां है। एक साल पहले तक राजनीति में अपने बयानों से खूब चर्चे में बने रहने वाली ममता बनर्जी आजकल नजर ही नहीं आती है। ममता बनर्जी को लेकर यह कहा जाने लगा था कि वो इंदिरा गांधी के बाद दूसरी प्रधानमंत्री का चेहरा भी बन सकती है। मंच पर से निडर होकर सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देने के लिए ममता बनर्जी खूब चर्चे में बनी रहती थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफेद सूती साड़ी वाली महिला ने जब मंच पर खड़े होकर राक्षस कह दिया था और मंच छोड़कर चली गई थी, तो उस समय भी बवाल मच गया था। यूं तो इस देश में आपने कई महिला नेताओं को उभरते हुए देखा होगा, मगर ये एक ऐसी महिला नेता बनी जिसे प्रधानमंत्री भी अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे थे। यही कारण रहा था कि बंगाल जीतना प्रधानमंत्री की नाक की लड़ाई बन गई थी और उन्होंने गुजरात में पहुंचकर साम दाम दंड भेंट तक अपना लिया था। नेताओं की खरीद फरोख्त से लेकर जो कुछ भी नियमित रूप से हो सकता था, वो सब प्रधानमंत्री ने आजमा लिया था। लेकिन वहां पर एक सूतीधारी साड़ी वाली महिला को हराना प्रधानमंत्री मोदी के बस से बाहर हो गया है। इस बात का आकलन अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हो चुका था। बंगाल के सियासत की पटकथा बदलना मोदी के लिए भी नामुमकिन था और बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ममता के वोट में सेंधमारी ना कर सकी। भले ही वामपंथ को बंगाल से मोदी ने साफ कर दिया, फिर ममता बनर्जी बंगाल की रानी बनी रही थी, लेकिन उन्होंने इस बात का आकलन नहीं किया होगा कि भले ही उनकी सूती साड़ी बिल्कुल सफेद है, लेकिन उनके नेताओं की सरपरस्ती पर लगे दाग को अब मोदी के 3 जमाइयों ने सूंघ लिया है। और फिर पार्थ चटर्जी के कच्चे चिट्ठों के खुलने के बाद ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री बनने की राह में सीधा रोड़ा अटक गया था। भाजपा ने चुनाव के बाद तक भी ममता को बदनाम करने की फिजूल कोशिश नहीं छोड़ी थी, लेकिन पार्थ के कारनामों ने ममता को अब जनता समेत देश की जनता जो उन पर थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगी थी, वो भी अब ममता बनर्जी को दरकिनार करते नजर आ रही थी। और अचानक से विपक्ष का मजबूत प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में देखे जाने वाली ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनते बनते राष्ट्रपति के चुनाव आने तक धूमिल हो गई। जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आधे से ज्यादा टीएमसी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भगवा का समर्थन कर दिया था, तभी से ये बात तय हो गई थी कि ममता बनर्जी की सियासत खत्म है। बहरहाल ममता बनर्जी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जब से गायब हुई, तब से अभी तक उनका कोई भी राजनीतिक बयान भाजपा को लेकर नहीं आने लगा। अटकलों और कयासों का बाजार गर्म हो गया कि ममता बनर्जी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी के बयानों से लेकर इन अटकलों पर भी पूर्ण विराम है और ममता बनर्जी का ना तो कोई अब बयान आता है, ना ममता बनर्जी के बंगाल में कोई सियासी हलचल दिख रही है। ममता बनर्जी और भाजपा के बीच अब क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो कहना बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि पार्थ चटर्जी के परिक्रम के बाद से जब ममता ने मोदी से मुलाकात की है, तब से ममता भी शांत है और भाजपा की बंगाल में कोई तीखा टिप्पणी करने से बच रही है। जहां एक और भाजपा 2024 की तैयारी में जोर शोर से लगी है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी लोकसभा में भाजपा को अपना हाथ दे सकती है और विपक्ष से पूरी तरीके से औपचारिक रूप से नाता तोड़ सकती है। अगर थोड़ी ठेठ भाषा में बोले तो ममता का सियासी करियर में अब भाजपा ने पाजेब बांध दी है। भारत की एक मजबूत महिला नेता का सियासी काठपाल अब नुगने के प्रभाव में एक बयान और ममता बनर्जी की सरकार भी जा सकती है और राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। शायद यही कारण है कि ममता ने विपक्ष के भी तमाम नेताओं से नाता तोड़ दिया है। जहां एक तरफ वो अखिलेश यादव तक को अपना समर्थन करते हुए नजर आती थी, वहीं आज दूसरी ओर विपक्ष तो क्या, अपने बंगाल के मुद्दों पर भी ममता बनर्जी पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। इन सब के पीछे सिर्फ पार्थ चटर्जी कारण नहीं है। पार्थ के बाद ममता के कई और बड़े नेताओं के नाम भी जद में आ रहे थे। जद में आने के बाद भी देखिए उनकी सरकार के लिए खतरा लगातार बना हुआ था। और तो और ममता बनर्जी 2024 को लेकर अपने बंगाल तक में नजर नहीं आ रही है।
ममता बनर्जी मानो ईद का चांद हो गई है। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये साफ तौर पर स्पष्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब के पीछे का कारण 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते आईने की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी का जिस तरीके से सियासी परिक्रम, जिस तरीके से पार्थ चैटर्जी को लेकर के देखने को मिला, उसके बाद उनके तमाम विधायक और नेताओं के यहाँ पर जो है घोटाले देखने को मिले थे, तमाम नेताओं की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी देखने को मिली थी। ममता बनर्जी के संरक्षण में ये कहा जा रहा था कि पार्थ चैटर्जी ने इतना बड़ा घोटाला किया, क्योंकि पार्थ चैटर्जी जिस तरीके का बयान दे रहे थे, पार्थ चैटर्जी जिस तरीके की बातें कह रहे थे, पार्थ चैटर्जी जो भी बयानबाजी कर रहे थे, वो साफ तौर पर दर्शा रहा था कि इसमें एक बड़े नेता की मिलजुलापन तो जरूर शामिल है। लेकिन पार्थ चैटर्जी ने शुरुआती दौर से ही खुले अंदाज में अपना मुंह नहीं खोला, और यही कारण रहा कि पार्थ चैटर्जी अपना मुंह खोले उससे पहले ही यहाँ पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली थी। हालांकि इस पर उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा था कि जीएसटी के मुद्दे पर यह बात हुई है, लेकिन ये बात यहाँ पर जीएसटी के मुद्दे पर नहीं हुई थी। ये बात यहाँ पर जो हुई थी वो साफ तौर पर आप जानिए कि पार्थ चैटर्जी के मुद्दे पर हुई थी, क्योंकि पार्थ चैटर्जी देखिए काफी ज्यादा चर्चा में थे, और अगर वो कुछ भी बयान दे देते तो उससे ममता बनर्जी की सियासी नींव साफ तौर पर हिल सकती थी। इसी बात का डर ममता बनर्जी को सता रहा था। यही कारण रहा कि ममता बनर्जी जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर राक्षस कहती थी, जिस अमित शाह को मंच पर से राक्षस कह दिया था, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मुलाकात करने जाना पड़ा। हाल लिए तो देखा काफी ज्यादा मजेदार रहा था कि भाजपा ने कैसे अपने 3 जमाइयों सीबीआई, आईटी और ईडी का इस्तेमाल करके यहाँ पर ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता को झुका दिया था। भ्रष्टाचारी कौन नहीं होता, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपको याद होगा, और भाजपा में भी कई घोटाले हुए, लेकिन क्योंकि अभी वो सत्ता में है तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन घोटाले सब करते हैं। और इसी बात से नेताओं को ईडी, सीबीआई, आईटी को जो है डर लगता ही है, और इसी बात को भाजपा भांप चुकी है। इस वजह से इन तीनों को अपना खिलौना बना करके इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है, ममता बनर्जी सियासत से गायब है। ना कोई न्यूज़ चैनल में उनके बारे में कुछ आता है, ना कोई न्यूज़ चैनल में उनका बयान आता है। इस वजह से ममता बनर्जी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है भाजपा में शामिल हो सकती हैं, और 2024 का चुनाव जिस तरीके से करीब है, 2024 में लोकसभा में साथ यहाँ पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दे सकती हैं, क्योंकि जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस समय टीएमसी के आधा से अधिक विधायकों ने अपने प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को छोड़ करके यहाँ पर भाजपा के यानी कि एनडीए की जो प्रत्याशी थी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन किया था। तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा, और उसी समय पार्थ चैटर्जी का कांड भी हुआ था, तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी उस कांड के बाद से डर गई हैं। इस वजह से बयान देते हुए नजर नहीं आ रही है, और ममता बनर्जी सियासत से फिलहाल गायब हो गई हैं। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही था। आपको ये सत्ता कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।